सभी का आज फिर से स्वागत है टैलेंटेड नॉलेज में। आज फिर से आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ आज का हिंदी का पेपर जो 2 बजे छूटा है और मैं 3:30 बजे, आप टाइम देख सकते हैं, 3:20 के लिए आपके लिए सारे मैं सॉल्यूशंस लेके आ चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं फिर। विभाग एक गद्य में बताया गया है कि औपचारिकता निभाने वालों की विशेषता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। सेकंड आकृति आई थी, आकृति में लिखिए लेखक ने तय किया, यहाँ पे मार्क किया है, मैं आप देख सकते हैं, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। तीसरी शब्द संपदा के लिए आई थी, गद्यांश में प्रयुक्त 2 शब्द युग्म में ढूंढकर लिखिए। पहला आया था थोड़ी बहुत और दूसरा धीरे धीरे। और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बच्चा बच्चे बच्ची। मुझे तो आज का पेपर बहुत ईजी गया, आपको कैसा गया आप कमेंट में बता सकते हो। अभी यहाँ पे सोमत आया है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। 2 मार्क के लिए सोमत था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिया है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आ देखेंगे, निम्न पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे यह था सुहाग वाले गहने, यहाँ पे मार्क किया है मैंने, टीका नथुनी बिछिया, कोई भी 2 लिखने थे। पद्यांश में प्रयुक्त 2 शहरों के नाम, एक मिर्ज़ापुर और यहाँ पे भी 3 आए थे, रामनगर और बहादुरगंज, कोई भी 2 लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। पहला आएगा 5 ग्राम सोने के गहने आना, दूसरा आएगा विदा होकर रामनगर आना, तीसरा आएगा मुंह दिखाई में गहने मिलना, और चौथा आएगा बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। शब्द संपदा के लिए तीसरी आकृति आई थी, वचन परिवर्तन करके लिखिए। रिश्ता रिश्ते, दिन दिन, शादी शादियाँ, मुसीबत मुसीबतें। यहाँ पे 2 मार्क के लिए एक सहमत आया था, पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय में अपने 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे देश पर कोई संकट आए तो सैनिक अपने जी जान लगा के देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही परिवार पे कोई संकट आए तो हर एक सदस्य अपना पूरा प्रयास करता है। अपने से लिख सकते थे। एक बार अपरिचित गद्यांश बहुत आसान सा आया था, यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए। एक एक्टिविटी 2 मार्क के लिए दी गई है, बापू जी की अटपट वाणी की विशेषता है। यहाँ पे मार्क कीजिए, देखो, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी, घुल जाते थे, कान बेकार खड़े रहते थे। आप पढ़ सकते या स्क्रीनशॉट ले सकते। उसके आगे 2 मार्क के लिए वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। वाणी यानी भाषा, भाषा का महत्व, अच्छी भाषा का महत्व हमें यहाँ पे व्यक्त करना था, जो आपने किया ही होगा, मुझे गारंटी है। बरसे जल ये पहली कविता आई थी, इसलिए पहला एक्टिविटी थी पद्यांश में आए जल स्रोत, बादल, नदी, समुद्र और तालाब। दूसरी एक्टिविटी समानार्थी शब्द के लिए थी, गगन से समानार्थी नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल। ये दूसरा थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसका आंसर खल है। उपरोक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल 25 से 30 शब्दों में अर्थ लिखिए। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगली कविता आई थी भारतवर्ष की, चरित्रपुत भुजा में शक्ति। यहाँ पे पहली उचित जोड़ी मिलाइए, ऐसा प्रश्न आया था। यहाँ पे ऐसी जोड़ी आएगी, अतिथि देव, संचय दान, भुजा शक्ति, हृदय तेज। हम आपके लिए हर बार ऐसे ही सबसे पहले सॉल्यूशन के सहित वीडियो लाते हैं, तो आप कृपया करके हमें सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही नोटिफिकेशन मिस न करने के लिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आया था, उपसर्ग और प्रत्यय, नम्र, विनम्र और नम्रता। विलोम शब्द ज्ञान, अज्ञान, देव और दानव। पद्यांश के प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। बहुत आसान था, मुझे नहीं लगती कि इसको बताने की भी जरूरत है। पूरक पठन आया था बूढ़ी काकी के यहाँ से। 1-2 शब्द में उत्तर लिखिए। इसका तिलक आया था मुखराम। द्वार पर बज रही थी शहनाई, बड़े हंडे पे पक रही थी मसालेदार तरकारी, चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे मेहमान। 2 मार्क के लिए सहमत आया था, सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारे योगदान।
इसमें अपन ऐसा लिख सकते थे कि हमें हर एक त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे अपन उसको लिख के 2 मार्क हम ले सकते हैं। मन कविताएं थी। जीवन नैया, ऐसे प्रश्न तैयार किए जिसके उत्तर निम्न हो। जीवन नैया, मझधार में क्या डोलती है? जीवन नैया। रंग बिरंगे रंग सन लेकर कौन आया? फागुन। जीवन एक संघर्ष है, इस पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं अभी भाषा अध्ययन की तरफ। मुझे तो इस बार 14 आउट ऑफ 14 मिलने वाले भाषा अध्ययन में मुझे तो बहुत ईजी गया है। पहला शब्द भेद के लिए उसे शब्द आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा कि मैं बीमार था, नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार था। पास, हमारे पाठशाला के पास बाजार है। संधि के लिए आपको दोनों में से एक चुनना था, परार्थ, परा प्लस अर्थ स्वर संधि, और दूसरा सदाचार, सत साचार व्यंजन संधि। सहायक क्रिया दी, देना, चुका, चुकना। देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। मैं आप सभी से कहता हूँ कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करने की बजाय आप ये सेकंड वाइज जो अथवा है ये आप कर सकते हैं। अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे कैसा आएगा? सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। भी यहाँ पे कारक आया था, पहला कारक चिन्ह था की और दूसरा था संबंध कारक। दूसरा कारक चिन्ह था से, कारक भेद था अपादन कारक। और यहाँ पे विराम चिन्ह में आपको कुछ नहीं करके सिर्फ एक विस्मयादिबोधक चिन्ह देना था। आपको दिख रहा होगा, मैंने वहां पे दिया है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को सूचना के काल परिवर्तन कीजिए। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण भूतकाल। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का था, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। इसमें कॉमा आया है इसलिए मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य कोष्टक की सूचना का परिवर्तन कीजिए। निषेधार्थक बनाना है इसलिए हमने लिखा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। विधानार्थक वाक्य के लिए हम लिख सकते हैं, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी। इससे अपन लिख सकते हैं कि पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। यह पसीना, पसीना को दूसरी वेलांटी आएगी, किस लिए बहाया है? मैं ड्राइवर को बुला लाया। बहुत इजी था इस बार पेपर। आपको कैसा गया आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी विभाग 5 रचना विभाग 26 अंक के लिए है। इसमें पहला पत्र अनौपचारिक व दूसरा पत्र औपचारिक पत्र आया था। दूसरा पत्र मेरे हिसाब से बहुत सिंपल था, पुस्तकों की मांग करनी थी, मैं वही लिख के आया हूँ। फिर अगला सवाल था गद्य आकलन के ऊपर। निम्नलिखित गद्यांश पर कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। यह पहले पैराग्राफ में मिल सकते हैं हमें कि सर श्री वेंकटरमन को किस खोज के लिए जाना जाता था? सीवी वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इससे अपन 4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। फिर आया था वृत्तांत अथवा कहानी। इस बार कहानी बहुत आसान आने के कारण मैंने वृत्तांत नहीं लिखा। कहानी तो बहुत इजी थी, मोबाइल के बारे में थी कि वो मोहन नामक लड़का मोबाइल खेलता था, फिर उसको चोट लगती है, उसके बोलते मत खेला करो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न प्रकार हम देखेंगे विज्ञापन लेखन। निर्मल सैनिटाइजर्स, विषाणुओं की से रक्षा, विभिन्न रंग और गंध, संपर्क व पत्ता, भारत में आकर्षक जाहिरात तैयार करनी होगी हमें, इसलिए 7 मार्क के लिए अगला और आखिरी टॉपिक था निबंध लेखन। निबंध लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता। तीनों विषय इस बार बहुत आसान आए थे, फिर भी मैंने तीसरा विषय यदि मैं अध्यापक होता इस पर अपना विचार व्यक्त किए हैं।
क्योंकि मुझे सच में अध्यापक बहुत पसंद आते हैं। उनका सिखाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस विषय पर अपना विचार लिखा। आपने किस पर लिखा, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही रोज़ सबसे पहले आपको आंसर्स पता लगने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।